टॉपिक वही कंटिन्यू चल रहा है जो हमारा पहला था कि अगर हम किसी भी स्ट्रेन को रिमूव करते हैं तो उसके कुछ नॉर्मल या जनरल रूल्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं स्ट्रेन को रिमूव करते हैं। तो वही टॉपिक अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें है कि कभी कभी धब्बा हटाने के लिए प्रयुक्त पानी एवं रासायनिक पदार्थ वस्त्र के रंग को बदल देते हैं या फीका कर देते हैं। यानी कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रेन हम रिमूव करते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम उसमें रासायनिक पदार्थ यूज़ करते हैं, सिर्फ हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि सिर्फ हमें स्ट्रेन को रिमूव करना है, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि स्ट्रेन को रिमूव करते करते हमारा जिस जगह स्ट्रेन लगा है उस जगह का कलर भी फेड ना हो जाए। तो इसी तरह हम केमिकल्स का, रसायनों का प्रयोग इस इतनी क्वांटिटी में लेते हैं कि सिर्फ वो हमारे स्ट्रेन को रिमूव कर सकता है। सिर्फ क्योंकि देखिए अगर हम इसको ज़्यादा रगड़ देंगे फैब्रिक पर, या उसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे फैब्रिक पर, तो कहीं ना कहीं उसका उस स्टेन के रिमूव होने के बाद उसका कलर भी वहाँ से उड़ने लगता है या उसका कलर लाइट हो जाता है वहाँ से। अतः या तो धब्बे को बने रहने देना चाहिए या फिर इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए कि देखिए अगर आपके फैब्रिक पर या गारमेंट पर कहीं छोटा मोटा स्ट्रेन है जो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है या इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, अगर ऐसा लगता है या तो उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटे से स्ट्रेन के ऊपर अपना पूरा गारमेंट ख़राब हो जाता है हमारा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर जैसे हम उसको स्ट्रेन को रिमूव कर रहे हैं तो उसके लिए इतने प्रिपेयर रहे कि उस स्ट्रेन को हम बखूबी बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसमें हम कुछ ज़्यादा सावधानियों को ध्यान में रख के स्ट्रेन को अगर रिमूव करते हैं तो शायद वो स्ट्रेन भी रिमूव हो जाता है और जो हमारा फैब्रिक है या गारमेंट है वो ख़राब होने से बच जाता है। फिर आता है कि रंगीन वस्त्रों के धब्बे छुड़ाने से पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका रंग कच्चा है या पक्का। देखिए अगर आपके किसी भी किसी भी फैब्रिक पर अगर आपका स्टेन लगा है तो सबसे पहले स्टेन रिमूव करने से पहले आप उस फैब्रिक का छोटा सा पार्ट उसको वॉश करके देखेंगे कि कहीं उसका कलर फेड तो नहीं हो रहा है, यानी कि उसका कलर पक्का कच्चा है या पक्का। या कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे ऐसे पदार्थ को अगर हम फैब्रिक पे यूज़ करते हैं तो वो एक दो बार के वॉश में ही या उस पदार्थ को या उस रसायन को लगाने से उसका कलर हल्का पड़ जाता है, तो वो भी हमारा गारमेंट एक तरीके से बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए पहले ही कंफर्म कर ले कि जो हमारा फैब्रिक है या जो कलरफुल फैब्रिक है उसका जो कलर कच्चा है या पक्का। अगर देखिए अगर हमारे फैब्रिक का कलर पक्का होता है तो उस पर हम बहुत अच्छी तरीके से उस स्ट्रेन को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डर के कि वो जो कलर है फैब्रिक का वो हटेगा या नहीं हटेगा। और अगर देखिए कलर कच्चा होता है तो उस स्टेन के साथ साथ उस जगह के कलर के उड़ने का भी डर रहता है या फिर उसका लाइट कलर बन जाता है, यानी कि वो वहाँ से बहुत लाइट कलर का हो जाता है। फिर आता है ज्वलनशील रासायनिक पदार्थों, कैसे अल्कोहल, पेट्रोल, स्प्रिट, बेंजीन आदि प्रयोग करते समय आग से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ रासायनिक पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं कि उनको यूज़ करते समय अपने हाथों को बचाना चाहिए या हाथों में अपने ग्लव्स होना चाहिए या कुछ ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारे किसी भी घर में या जगह में किसी फैब्रिक पे आग ना लगे। क्योंकि देखिए ये हमारे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आग को या फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह इनको यूज़ करते समय बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। वस्त्रों पर से रंग के तत्वों को हटाने वाले पदार्थ विरंजक प्रतिक्रमक कहलाते हैं। यानी कि जो पदार्थ हमारे रंग के तत्वों को यानी कि जो हमारे कलर को हटाते हैं या हमारे स्ट्रेन्स को हटाते हैं उनको हम विरंजक प्रतिक्रमक कहते हैं। विरंजक प्रतिक्रमक का प्रयोग वस्त्रों पर पड़े दाग धब्बों के छुड़ाने में किया जाता है। यानी कि इन पदार्थों का प्रयोग जो हमारे फैब्रिक पर या हमारे गारमेंट्स पर जो स्ट्रेन लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। कई बार इनको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है और कई बार कम, क्योंकि जब भी हम किसी भी फर्स्ट स्ट्रेन को रिमूव करते हैं तो उसमें कम से कम मात्रा में हमें इन ब्लीचेस का या इन
विरंजकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें और चाहिए तो हम और ले सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार में इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे फैब्रिक पर पड़ता है, जिससे इनके संपर्क में आने से हमारे गारमेंट के जो या फैब्रिक के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो विरंजक प्रतिकर्मों का प्रयोग वस्त्र पर पड़े दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। विरंजक प्रतिकर्मक निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के हमारे विरंजक प्रतिकर्मक होते हैं। पहला होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग विरंजक और दूसरा होता है हमारा अपचयन विरंजक, तो यानी कि रिड्यूसिंग ब्लीच। तो अब जो हमारा पहला विरंजक होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग विरंजक, यानी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन मनुष्य यानी कि ऑक्सीजन होता है वो मुख्य रूप से रहता है ऑक्सीडाइजिंग में, जो स्वतंत्र होकर धब्बे के संपर्क में आकर उसे रंग विहीन यौगिक बना देता है। और ऑक्सीडाइजिंग विरंजक निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग विरंजक होते हैं, यानी ब्लीच होती है ऐसी जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ हमारी नेचुरल होती हैं, कुछ हमारी रासायनिक होती है, जो कि फैब्रिक पर अपना एक अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। कुछ हमारी कम टाइम में हो जाती हैं, यानी कि ब्लीच का असर या रिज़ल्ट फैब्रिक पर बहुत कम टाइम में आ जाता है, या कभी कभी जैसे हमारी नेचुरल ब्लीच होती है उसको हमें ज़्यादा टाइम लगता है उनमें। जैसे कि हमारा नमीयुक्त है सूर्य प्रकाश या वायु अथवा घास, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फैब्रिक्स होते हैं उनको ज़्यादातर वॉश करके ज़्यादातर उनको घास पर डाला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेचुरल ब्लीच इफ़ेक्ट है कि अगर आप घास पर उसको डालते हो तो कहीं ना कहीं वो जो फैब्रिक है स्ट्रेन है इजीली रिमूव हो जाता है। या कभी कभी सूर्य के प्रकाश में आपने देखा हो कि अगर आपके फैब्रिक पर कोई स्ट्रेन लग जाता है तो आप उस स्ट्रेन को धूप में डाल देते हो, तो वो जैसे मान लीजिए आपका कोई हल्का फुल्का ऑयल का स्ट्रेन लग जाता है, तो उस जगह पर क्या होता है कि आपका जो ऑयल है वो प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में बहुत जल्दी रिमूव होने लगता है, या वहाँ से लाइट पड़ने लगता है। या आपने कभी किसी कलर का या कभी जैसे मान लीजिए आपका हल्दी का कोई स्टेन लग गया आपके गारमेंट पे, तो आपको उसको अगर पहली बार लगाए तो आप उसको या तुरंत लगाए तो उसको अगर आप वॉश करके धूप में डालते हो तो वो बहुत हद तक वो लाइट हो जाता है उस फैब्रिक पर से। तो यानी कि हमारा जो नेचुरल ब्लीच भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये होता है कि हमारा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये तुरंत रिज़ल्ट नहीं देते, इनको थोड़ा 2-3 घंटे के लिए या 5-6 घंटे के लिए अगर आप इसको धूप में रखते हो तो कुछ हद तक आपका स्ट्रेन लाइट हो जाता है या ऑयल का स्ट्रेन लाइट हो जाता है। तो ये कुछ हमारे नेचुरल और कुछ हमारे रासायनिक व्यंजक होते हैं। फिर आता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसी तरह हमारा सोडियम परबोरेट होता है, फिर होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए मैंने आपको 2 प्रकार के बताए हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच और दूसरा होता है हमारा रिड्यूसिंग ब्लीच। तो ऑक्सीडाइजिंग में हमारे यही आते हैं, कुछ हमारे नेचुरल कुछ हमारे रासायनिक। तो जिसमें हमारा पहला है नमीयुक्त सूर्य प्रकाश वायु तथा घास। तो देखिए इसमें है कि नमी युक्त सूर्य प्रकाश वायु तथा घास, तो यह आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक विरंजक है, जिससे सूती तथा लिनन के वस्त्रों को उज्ज्वल तथा दाग धब्बों से रहित बनाया जा सकता है। यानी कि इनको इजीली हम स्ट्रेन्स को रिमूव कर सकते हैं और इनमें एक अलग चमक आ जाती है। तो वायु तथा घास से प्राप्त ऑक्सीजन और उन पर नमी के साथ सूर्य की किरणों की प्रतिक्रिया होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि विरंजक की जो क्रिया संपन्न होती है, यानी कि ब्लीच की जो प्रोसेस होती है वो सबको एक तरीके से कंप्लीट होती है, और वस्त्रों की गीली अवस्था में घास पर खुली धूप और एक हवा में, ये थोड़ा गलत लिखा गया है कि हवा में डाल देने से उन पर से दाग धब्बे छूट जाते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा घास होता है, अगर आप खुली घास में और धूप के संपर्क में जब आप उसको फैब्रिक को डालते हो तो वो डायरेक्टली आपका एक तरीके से नेचुरल ब्लीच हो रहा है कि वो आपके नीचे से आपकी एक हरी घास होती है और ऊपर से आपका सूर्य का प्रकाश होता है। तो जब इन दोनों के संपर्क में कोई स्ट्रेन आता है तो वो ईजीली या कुछ हद तक वो रिमूव होने लगता है।
तो और उन पर एक नेचुरल ही ब्लीच आ जाती है, यानी कि उन पर नेचुरल ही एक तरह की सफ़ेदी आ जाती है। फिर आता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि एक तरीके से जेवल वाटर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विरंजक प्रतिकर्मक है, यानी कि एक तरह का ब्लीच है। इसको क्या करते हैं, बराबर भाग इसका यानी कि गर्म पानी में मिलाए, यानी कि इतना ही भाग आप पानी में, इतना ही भाग पानी का और इतना ही भाग इसका जेवल वाटर का मिलाकर सूती व लिनन के वस्त्रों पर से धब्बे छुड़ाने में काम में लाया जाता है, जो जिसके द्वारा एक तरीके से स्टेन बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो जेवल वाटर का मेथड है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जेवल वाटर किन किन चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है अभी कंप्लीट, मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।